हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं वायनाड केरल से असम मैथ फोरम में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए या इंटरमीडिएट ले लीजिए, उसमें बहुत पूछा जाता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक रहता है मैथमेटिकल इंडक्शन और उसका क्वेश्चन आता है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी सा है। बट उसकी वजह से हमारा एक क्वेश्चन नहीं निकल पाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आप इसको सीख लीजिए। तो मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से किया हुआ है और पीएचडी आईआईटी मद्रास से किया है। और मुझे मोर देन 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी हम आपको हिंदी में पढ़ाते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, उनके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे कुछ दिनों बाद। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस लेक्चर को लाइव मीन्स आप शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं। जिसको भी कांटेक्ट करना हो वो asammmathforum@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकता है। और हम डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी सर्कुलेट किए हैं। आप उस पर क्लिक करके अपना डिटेल दे सकते हैं और आप जो भी फ्यूचर में कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहें वो देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में एक मैट्रिक्स सीरीज ऑलरेडी चल रही है। अगर आप मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं या आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। तो आप अपना क्यूरीज ऐसा मैथ फोरम @gmail.com पे भेज सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कांटेक्ट करना चाहें किसी पर्सनल क्यूरी के लिए तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैं पढ़ देता हूँ। लेट एस बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग ए। तो आप ये बात करिए कि पहले तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ डिफाइन कर देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसको हम डिनोट लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड डॉट 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 लाइक दिस। ओके। तो इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि माइनस वाले आप एक उसमें रखेंगे -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, और यूनियन ले लीजिए, जीरो को अलग कर दीजिए और यूनियन लिख दीजिए प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। ओके। तो ये जो आपका माइनस वाले हैं इनको हम डिनोट करते हैं निगेटिव इंटीजर से और यूनियन जीरो। और ये जो प्लस वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं जेड प्लस। और ये जेड प्लस होता है, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो हो गया इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये जेड माइनस जो हो गया, जेड माइनस जो हो गया -1 -2 -3 -4 -5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये जो आ गया इसको बोलते हैं सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। और सिंगलटन जीरो को तो आप जानते ही हैं कि जिसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट है। और जेड प्लस, ये जेड प्लस को ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही बोलते हैं। बट यहाँ पे हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसको आप बोल सकते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, और अगर इन तीनों का यूनियन करते हैं तो हमको मिल जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स अब आप जानिए कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड डॉट 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 लाइक दैट। ओके। तो हमारा जो डिफिनीशन था वो ये था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट एस बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग ए। तो कोई एक सेट है जिसमें इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स मतलब यही 0 +-1 +-2 +-3 उसमें रखा हुआ है। ठीक है। फिर उसमें क्या करना है, उसके अंदर एक ए भी है, कोई एलिमेंट ए भी उसके अंदर है। ठीक है। मान लो मैंने एक सेट एस लिया, मैंने एक सेट लिया
ऐसे करके 1 2 -3 -4 5 6 ऐसे करके मैंने सेट लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि 5 जो है वो एस में है, तो वो मेरा ए हो गया। जो 5 है वो एस में है, मतलब वो ए हो गया, ठीक है। तो लेट एस बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग ए, उसमें ए है। सपोज एस हैज द प्रॉपर्टी वेन एवर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सपोज जो हमारा सेट है उसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई नंबर एन होगा, कोई भी नंबर होगा, वो ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, और वो एस में बिलोंग कर रहा है, देन द इंटीजर एन प्लस वन आल्सो बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब दोबारा से पढ़िए। सपोज यस हैज द प्रॉपर्टी वेन एवर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए बिलोंग्स टू यस। ठीक है, तो आपका जो ए है वो तो आपने फिक्स कर लिया, ये लेट एस बी सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग ए, और उसमें उसके जो भी एन है, सम इंटीजर एन जो है वो ए से बड़े या बराबर हैं, तो वहां पे एन प्लस वन एक ऐसा इंटीजर होगा जो भी एस में होगा। ओके, देन द इंटीजर एन प्लस वन आल्सो बिलोंग्स टू एस, देन एस कंटेन्स एवरी इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। देन आपका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है, देन एस कंटेन्स एवरी इंटीजर, देन एस कंटेन्स एवरी इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? लेट एस बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग ए। सपोज एस हैज द प्रॉपर्टी दैट एन बिलोंग्स टू एस whenever in every integer less than n and greater than r equal to a belongs to s। सेम चीज जो दूसरी लाइन में लिखी हुई सेम चीज यहाँ बोल रहा है। सपोज s हैज द प्रॉपर्टी दैट n belongs to s whenever every integer less than n and greater than n are equal to a belongs to s, then s contains every integer greater than or equal to a, then s contains every integer greater than or equal to a। तो आप ये दोनों डिफिनीशन पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपको लोकल आथर्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जनरली लोग ये डिफिनीशन बताते भी नहीं है, तो कभी कभी क्वेश्चन हमारा डिफिनीशन बेस्ड ही आता है, कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं इसी डिफिनीशन पे, ठीक है। तो आप याद रखिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है और सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं कि जनरली जो लोकल आथर्स या फॉरेन आथर्स इनका जो इक्विवेलेंट फार्म लेते हैं, मतलब जो हमें क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जिसका हम ज़्यादा यूज करते हैं, वो क्या है? वो ये है। तो लेट यस ऑफ एन डिनोट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कोई आपको स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में दिया गया है, उसको हम यस ऑफ एन से डिनोट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी यस ऑफ एन का मतलब क्या है। So let S of n denote a mathematical statement or a set of such statements that involves one or more occurrence of the variable n which represents a positive integer। ठीक है, तो वहाँ पे कोई एक या एक से ज़्यादा घटनाएं हो रही होती हैं with n variables। ओके, so let S of n denote a mathematical statement or a set of such statements that involves one or more occurrences of the variable n which represents a positive integer। अब आपको क्या चेक करना है? पहला चेक करना है इफ यस ऑफ वन इज ट्रू। तो देखिए जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यस ऑफ एन एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है? एन इज इक्वल टू वन रखना है और देख लेना है वो ट्रू है या नहीं ट्रू है, वो सही है या नहीं सही है। उसको हम बोलते हैं बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप। फिर यहाँ मैं बोल रहा हूँ द चॉइस ऑफ वन इज नॉट मैंडेटरी। ओके, तो मान लीजिए जो यस ऑफ एन आपका स्टेटमेंट दिया है वो एन 2 से स्टार्ट हो रहा है या एन ग्रेटर देन 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो यस ऑफ वन है वो वैलिड नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको क्या चेक करना है? यस ऑफ 2 चेक करना है। या एन ग्रेटर देन 2 की बात हो रही तो यस ऑफ 3 चेक करना है। तो यस ऑफ 3 आपकी क्या हो जाएगी? बेसिस स्टेप हो जाएगी। मतलब जो भी आपका स्टेटमेंट दिया है वो अगर एन इक्वल टू 1 पे ट्रू हो रहा है तो वो बेसिस स्टेप हो गई। अगर वहाँ एन इजिकल टू 1 की बात नहीं हो रही है तो एन इजिकल टू 2 3 4 जिसकी एन की जिस वैल्यू के लिए सबसे पहली बात हो रही है वो आपका हो गया बेसिस स्टेप। फिर आप अज्यूम कर लीजिए जो भी आपका स्टेटमेंट दिया गया है यस ऑफ एन वो ट्रू है यस ऑफ के के लिए। सो इफ वेन एवर यस ऑफ के इज ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर बट आर्बिट्री चूजन के बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो आपने मान लिया यस ऑफ के ट्रू है, अज्यूम कर लिया, और यस ऑफ के जो आपने अज्यूम किया है उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अगर आपने प्रूव कर दिया कि यस ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आप कह सकते हैं कि यस ऑफ एन जो जनरल स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगा
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो फर्स्ट स्टेप ए है उसको हम बोलते हैं बेसिस स्टेप, और जो बी है उसको बोलते हैं इंडक्टिव स्टेप। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिस स्टेप क्या होती है और इंडक्टिव स्टेप क्या होती है। तो आप याद रखिए कि जो इफ यस ऑफ वन इज ट्रू बेसिस स्टेप, एंड अज्यूम करना है कि यस ऑफ के ट्रू होगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप अगर प्रूव कर पाते हैं यस ऑफ के प्लस वन भी ट्रू होगा, तो वो हो गई आपकी इंडक्टिव स्टेप। अब देखिए इसका एक और है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रांग फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल। है ये मैथमेटिकल इंडक्शन ही, लेकिन इसको बोलते हैं स्ट्रांग फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल। और ये दोनों आए हुए हैं, यहाँ से ही आए हुए हैं। जो मैंने बोला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इन दोनों से ही ये दो आए हुए हैं। जो स्ट्रांग फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल है वो दोनों से ही आया है, मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो देखिए स्ट्रांग फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल क्या है, गिवन ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट एस ऑफ एन दैट इन्वॉल्व्स वन और मोर अकरेंसेस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एन एंड इफ। सो गिवन ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट एस ऑफ एन, आपको कोई एक जनरल स्टेटमेंट एस ऑफ एन दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये एन की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है या नहीं ट्रू है, और उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, वन और मोर अकरेंसेस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है। तब आपको चेक करना यस ऑफ वन इज ट्रू बेसिस स्टेप, then whenever s of 1 s of 2 dot 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 s of k are true and s of k plus 1 is also true। तो आपने देख लिया s of 1 ट्रू है, s of 2 ट्रू है, s of 3 ट्रू है, s of k ट्रू है, s of k plus 1 ट्रू है, तब आप बोल सकते हो कि देन s of n भी ट्रू, s of n इज भी ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज चेक करनी है। s of 1 ट्रू है, s of 2 ट्रू है, s of 3 ट्रू है, s of k ट्रू है, देन यस ऑफ के प्लस वन आल्सो ट्रू है, तब हमें बता देना है कि यस ऑफ एन भी ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। मान लीजिए यहाँ पे यस ऑफ वन ट्रू हो गया, यस ऑफ टू ट्रू नहीं हुआ तो मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं लगेगा, यस ऑफ थ्री ट्रू नहीं हुआ तो मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं लगेगा। तो ये स्ट्रांग फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि जहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन हमें फेल कराना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यस ऑफ वन देख लिया ट्रू है या ट्रू है, यस ऑफ टू ट्रू है, यस ऑफ थ्री अगर नहीं ट्रू हुआ तो मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं लग पाएगा, वो मतलब जनरल स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आप फेल हो गई, आप अगर वो प्रूव करने में सफल नहीं हो पाए तो मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रांग फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए स्लाइड छोड़ देता हूँ जिससे आप भी पढ़ पाएँ या इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। उसके बाद मैंने जो वे बताया करने का वो ये है कि पहला जो भी स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट एस ऑफ एन दिया होगा उसमें हम एन इजिकल टू वन रख के देख लेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं ट्रू है। फिर उसके बाद हम अज्यूम कर लेंगे कि यस ऑफ के जो स्टेटमेंट बनेगा वो अज्यूम कर लेंगे, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे कि यस ऑफ के प्लस वन ट्रू होगा या नहीं ट्रू होगा। अगर यस ऑफ के प्लस वन ट्रू हो गया तो हम कह देंगे कि यस ऑफ एन भी ट्रू होगा, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और सेम पैटर्न आपको बनाए रखना है, सेम पैटर्न आपको बना के रखना है, और जैसे मैं करा रहा हूं बस ऐसे ही सेम वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो अगर हो सकता है आप लकी रहे तो आपका क्वेश्चन इसी से फंस सकता है, जो भी मेरी स्लाइड्स में आज क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन, जैसे कुछ लोग टीजीटी की तैयारी करते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है, सिंपल ही आते हैं। तो हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए, सेम क्वेश्चन आपको करने को मिल जाए, ठीक है। तो प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट, जैसे बोल दिया कि प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट वन इज वन टू पावर वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, वन टू पावर टू होगा यहाँ पे, ठीक है, वन टू पावर टू प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस वन टू एन माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई थ्री इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, स्टेटमेंट यस ऑफ एन हो गया। तो मैंने लिख दिया लेट यस ऑफ एन वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर डॉट 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 टू एन माइनस वन होल स्क्वायर, और इसको आपको प्रूव करना है वन बाई थ्री इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन। मैं इसको स्टार मान लेता हूँ, जो भी आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है उसको आप स्टार मान लीजिए। अब क्या करिए, एन इजिकल टू वन रख दीजिए उसमें। क्यों रखना है, क्योंकि मैं बेसिस स्टेप अभी मैंने बताया जो ये है, देखिए बेसिस स्टेप है वो देखनी है
या इफ़ यस ऑफ वन इज़ ट्रू और नॉट, ये बेसिस स्टेप हमको चेक करनी है। तो मैंने क्या किया, यस ऑफ वन रख दिया। वेन एन इजिकल टू वन, यस ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर। क्यों वन स्क्वायर हो जाएगा, ये जो 2n माइनस वन होल स्क्वायर लास्ट टर्म है, जनरल टर्म, इसमें एन इजिकल टू आप वन रख दीजिए। तो 2 इंटू वन, ये क्या आएगा, 2 इंटू वन माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, वन स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका वन स्क्वायर आ गया, राइट हैंड साइड भी क्या वन आ रहा है, रखिए 1/3 एन इजिकल टू वन, 2 इंटू वन माइनस वन, 2 माइनस वन, 2 इंटू वन प्लस वन, 2 प्लस वन, सो ये 3 जो है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस वन वन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब यस ऑफ वन इज ट्रू, सो यस ऑफ वन इज ट्रू, दैट इज द बेसिक स्टेप इज वैलिड। सो लेट यस ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लेट, लेट का मतलब आप अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको दूसरी स्टेप के लिए क्या करना है, अज्यूम करना है। वेन एवर यस ऑफ के इज ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर बट आर्बिट्रेरी चूजन के बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये हमें अज्यूम करना है और हमें प्रूव क्या करना है, यस ऑफ के प्लस वन भी ट्रू होगा या नहीं ट्रू होगा। तो हमें यस ऑफ के अज्यूम करना है और उसी इंफॉर्मेशन को हमेशा यूज करके यस ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूव कर देना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट यस ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इजिकल टू के। तो मैंने जो स्टेटमेंट यस ऑफ एन था उसमें एन इजिकल टू के रख दिया। तो क्या रख दिया, यस ऑफ के हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2k माइनस वन होल स्क्वायर, एन इजिकल टू के रख दिया। तो ये आ गया 1/3 के 2k माइनस वन 2k प्लस वन। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। अब हमें जो प्रूव करना है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, हमें एस के प्लस वन प्रूव करना है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2k माइनस वन होल स्क्वायर, और k की जगह क्या रख देना है, k प्लस वन रख देना। तो देखिए 2k माइनस वन की जगह k की जगह क्या रखना है, k प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 2k प्लस टू एंड माइनस वन होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, ये 2k प्लस वन होल स्क्वायर मिल गया। ठीक है, 2k प्लस वन होल स्क्वायर। तो इससे ये पता चला कि 2k माइनस वन होल स्क्वायर के बाद जो अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा, 2k प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये आ गया। आप देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में भी एन इजिकल टू के प्लस वन रख दीजिए। सो 1/3 एन इजिकल टू के प्लस वन इंटू 2n माइनस वन, अभी रखा मैंने 2n माइनस वन। तो 2n माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, 2n की जगह k प्लस वन आपको रखना है माइनस वन, तो ये आ जाएगा 2k प्लस टू एन माइनस वन। तो ये आ गया आपका 2k प्लस वन। ठीक है, 2k प्लस वन। तो ये वाली 2n माइनस वन जो है वो क्या बन गया है, 2k प्लस वन। सिमिलरली आप देख लीजिए कि 2n प्लस वन क्या मिलेगा, 2n प्लस वन, और n आपका क्या है, k प्लस वन। तो यहाँ रख दीजिए प्लस वन, तो ये आ जाएगा 2k प्लस टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा 2k प्लस थ्री। ठीक है, तो ये 2k प्लस थ्री आ गया। तो अब ये देखिए आपको ये प्रूव करना है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस वन 2k माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू k प्लस वन 2k प्लस वन 2k प्लस थ्री। मैं अब बार बार बोल रहा हूँ कि जो यस आपके आपने अज्यूम किया है उसी इंफॉर्मेशन को प्रूव करके हमें यस के प्लस वन प्रूव करना है। तो आप ये देखिए इतना आपको पता है, इतना आपको पता है कि उसकी वैल्यू 1/3 के 2k माइनस वन 2k प्लस वन है। तो मतलब कि एस के प्लस वन में आपको इतना पता है, तो एस के प्लस वन में ये इंफॉर्मेशन मतलब इतना हमें पता है एस के से, अगर एस के में इतना हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एस के प्लस वन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो पता है जो अज्यूम है वो मैंने उठा लिया, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 के 2k माइनस वन 2k प्लस वन, ये मुझे पता है। और मैं इसमें क्या करूंगा, ये 2k प्लस वन होल स्क्वायर जो एक्स्ट्रा टर्म एस के प्लस वन में आ रहा है वो यहाँ जोड़ दूंगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ूंगा। तो मैं देखूंगा कि ये मिलता है या नहीं मिलता है। बस हर क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ आ जाइए, नाउ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2k माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन होल स्क्वायर, ये आपने क्या उठाया है, ये LHS उठाया है एस के प्लस वन का। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं LHS, मोस्टली सारे लोग जानते होंगे, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS उठाया आपने मतलब लेफ्ट हैंड साइड उठाया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका किसका उठाया, एस के प्लस वन का। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है ये एस के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड है, आपने उठा लिया। अब जो भी देखिए मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है,
मैथमेटिक्स का सबसे सबसे सिंपल फंडा क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन या थ्योरम सॉल्व करना है तो आपको ये देख लेना है दिया क्या है, गिवन क्या है हमें। ठीक है, गिवन आपने देख लिया कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है वो हमें लिख लेना है, माइंड में सेट कर लेना है कि हमको ये प्रूव करना है। उसके बाद गिवन जो दिया है उससे क्या क्या चीज़ें हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम वो जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव कर पाए। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है वन इसको ये एस के प्लस वन हो गया आपका, और बट ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन, ये क्या है एस के है, ये साफ के है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है ये है क्योंकि आप अज्यूम कर रखे हैं। तो उतनी वैल्यू आप रख दीजिए 1/3 के 2k-1 2k+1 प्लस 2k+1 होल स्क्वायर एज इट इज रखिए। ठीक है, अब क्या करिए इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2k+1 और 2k+1 कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल लिया 2k+1, तो आपका बचेगा 1/3 के 2k-1 प्लस 2k+1। फिर क्या करिए दोनों में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम मतलब 3 जो है वो मतलब कि जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं या फ्रैक्शन सॉल्व करिए। सो ये आ जाएगा k×2, दोनों दोनों यहाँ पे मान लीजिए 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो आप दोनों का एलसीएम जो है 3 ले लीजिए, तो k×2k-1 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 3×2k+1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए 3 बाहर चला जाएगा 2k+1/3, और इसको सॉल्व करिए k×2k 2k² -k प्लस 6k प्लस 3, ये आ गया। ठीक है, अब 2k² एज इट इज 6k -k इज 5k प्लस 3, तो ये आ गया आपका 1/3 2k+1 2k² प्लस 5k प्लस 3। अब इसका क्या कर लीजिए आप रूट्स निकाल लीजिए या मतलब सॉल्व कर लीजिए इसे। और तो यहाँ देखिए 2k² प्लस 5k प्लस 3, तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो 6 है। 6 का हम ऐसा क्या फैक्टर करें जो 5 आ जाए, 6 का हम ऐसा क्या फैक्टर करें जो 5 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2k² प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, तो ये आ गया। यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए 2k, तो ये आ जाएगा k+1, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा k+1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2k+3 इंटू k+1, ये आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 1/3 2k+1 इतना था, इसकी वैल्यू जो आई है 2k+3 इंटू k+1 वो रख दीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया 1/3 2k+1 एंड 2k+3 k+1। अब देखिए क्या ये मेरा राइट हैंड साइड अब sk+1 से मैच हो रहा है, तो चलते हैं राइट हैंड साइड पे, ये देखिए 1/3 k+1 2k+1 2k+3, तो आपका राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने सिर्फ यहाँ पे एस ऑफ के की जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको यूज करते हुए आपने एस ऑफ k+1 प्रूव कर दिया। सो मतलब आपने प्रूव कर दिया कि एस ऑफ k+1 इज वैलिड आर ट्रू, एस ऑफ k+1 आपका वैलिड हो गया और ट्रू हो गया, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब आपको जब आपने एस ऑफ 1 ट्रू प्रूव किया, ट्रू हो गया, एस ऑफ के अज्यूम कर लिया, उसके हिसाब से आपने एस k+1 ट्रू प्रूव कर दिया, तो आपको अब एस ऑफ एन के लिए कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दीजिए बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। और एस ऑफ एन था क्या जो क्वेश्चन में दिया था, ये आपका एस ऑफ एन है 1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस 1 2n-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू एन इंटू 2n-1 इंटू 2n+1। तो आपका क्या हो गया, ये एस ऑफ एन इज ट्रू हो गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ये आपको कैसे आया मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जिससे आपको ये अच्छे से सेट हो जाए। तो कभी कभी वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं, यस ऑफ एन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 प्लस एन इंटू एन इन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ और इसको मैंने स्टार बना दिया है, इसको मैंने स्टार बना दिया क्योंकि ये यस ऑफ एन है, यही आपको प्रूव करना है। तो जो मैंने अभी बताया है, थ्योरी जो बताई और जो क्वेश्चन बताया, सेम वे में आप प्रोसीड करिए, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, जो भी एस ऑफ एन दिया है उसमें एन इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो यहाँ एन इज इक्वल टू 1 रख दीजिए।
1 इंटू 1+1 इंटू 1+2, तो आपका क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू n इजिकल टू 1 है यहाँ रख दीजिए, राइट हैंड साइड में रख दीजिए, 1/4 इंटू 1 इंटू 1+1 इंटू 1+2 इंटू 1+3। तो देखिए ये 4 कट जाएगा, आपको क्या मिले 1 1+2 2 1+2 3, तो ये अल्टीमेटली क्या मिल गया 1 इंटू 2 इंटू 3। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन इससे पता क्या चला कि जो हमारी बेसिस स्टेप थी S1 और यस ऑफ 1 वो ट्रू हो गई, यहाँ पे यस ऑफ 1 या S1 ट्रू हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अज्यूम कर लेना है कि ये जो रिजल्ट स्टार दिया हुआ है, ये n इजिकल टू k के लिए ट्रू है। अज्यूम कर लिया आपने। सो लेट यस ऑफ के इज ट्रू, ये मैंने अज्यूम किया है भाई, जो भी थ्योरी बताई थी। तो यस ऑफ के क्या हो जाएगा, n इजिकल टू k रख दीजिए, पुट n इजिकल टू k इन स्टार। तो रखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 और n इजिकल टू के रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे n इजिकल टू के रखिए k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 n k हो गया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। तो ये आपका जो आ गया वो डबल स्टार आ गया, ये आपका आ गया डबल स्टार आ गया। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इसी इन्फॉर्मेशन को आपको यूज करना है SK+1 को ट्रू कराने में। तो आप पहले आप क्लेम लिख लीजिए कि हमें प्रूव क्या करना है। तो आप क्लेम लिख लीजिए कि आपको प्रूव करना है कि यस ऑफ k+1, के की जगह क्या रख देना है ऊपर k+1, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये जो k वाला टर्म है वो एज इट इज आएगा यहाँ से। अब इसी में जब आप k+1 रख देंगे तो आप वो SK+1 का लास्ट टर्म मिलेगा। तो यहाँ रखिए k क्या आ गया k+1, यहाँ k+1 रखिए तो k+1 प्लस 1 क्या आ जाएगा k+2 आ गया। फिर यहाँ पे k की जगह k+1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा k+1 प्लस 2 k+3 आ गया। और राइट हैंड साइड में भी 1/4 k की जगह k+1, k की जगह k+1 प्लस 1 प्लस 2, देन यहाँ पे k+3 k+4। अब आपको ये प्रूव करना है, बहुत ईजी है। यस आप k+1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखिए, उसमें यस ऑफ के की जो वैल्यू है उसका यूज करिए और प्रूव कर दीजिए राइट हैंड साइड। तो मैंने इसका जो भी ये वाला पूरा यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड था उसको एज इट इज उतार लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k+1 k+2 प्लस k+1 k+2 k+3। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना यहाँ तक, यही तो यस ऑफ के है, यही तो यस ऑफ के है। इसकी वैल्यू जो आपको अज्यूम किया है वो रख दीजिए। तो मैंने ये वैल्यू रख दी, यस ऑफ के की जो वैल्यू पता है 1/4, ये जो है बाई डबल स्टार से, ये देखिए बाई डबल स्टार से जो वैल्यू है रख दी 1/4 इंटू k+1 इंटू k+2 k+3 प्लस ये वाला टर्म एज इट इज छोड़ दीजिए, एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसमें जो भी कॉमन है बाहर निकाल दीजिए, k+1 कॉमन है, k+2 कॉमन है, k+3 कॉमन है, तो निकाल लिया आपने k+1 k+2 k+3। अंदर क्या बचेगा k/4 प्लस 1, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये k+4/4 आ जाएगा, ये जो है ये क्या आ जाएगा k+4/4, 4 को बाहर रख लीजिए, तो ये आ गया 1/4 इंटू k+1 k+2 k+3 k+। अरे ये तो RHS मिल गया आपको। RHS किसकी मिल गई है, आई जस्ट हाईलाइट, ये वाली RHS मिल गई है ये। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ट्रिपल स्टार है। ठीक है, तो ये RHS आप किसकी हो गई, ट्रिपल स्टार की। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस ऑफ के का जो इन्फॉर्मेशन आपने अज्यूम किया था उसको मानते हुए आपने यस ऑफ k+1 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर दिखा दिया, मतलब यस ऑफ k+1 ट्रू हो गया बस। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो रिजल्ट होगा किसी n की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लिख देना है thus SK+1 is true if S of k is true, hence by mathematical induction S of n is true for all n belongs to Z plus। ठीक है, अब हम कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ये सीरीज टाइप के, इस टाइप के फ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पे प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट एसन जो दिया है, जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है उसको क्या मान लेना है, एस ऑफ एन मान लेना है। तो एस ऑफ एन आपने मान लिया 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1, और आप इसको प्रूव करना है n/n प्लस 1। ठीक है, तो आपका क्या जो बेसिस स्टेप था उसको लेना है, क्या कर देना है n इजिकल टू 1 रख देना है इसमें।
तो इस स्टेप में n इजिकल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 इंटू 1+1 2। तो मैंने लिखा यहाँ पे यस ऑफ 1, तो यस ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1/1 इंटू 2। अगर यहाँ पे n इजिकल टू आप 1 रखेंगे, यहाँ से जो मिलेगा, या आप फर्स्ट टर्म ही उठा लीजिए सीरीज का, जो फर्स्ट टर्म, भाई यहाँ पे ये nth टर्म तक दिया है ना, ये n टर्म्स का सम दिया है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म जो होगा वही तो s1 होगा। मतलब ये ऐसे है, यस ऑफ 1 प्लस यस ऑफ 2 प्लस यस ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस यस ऑफ n, ये ऐसे है सीरीज, ठीक है, इज इक्वल टू n/n+1। तो यस ऑफ 1 क्या होगा, 1/1 इंटू 2, या n इज इक्वल टू 1 यहाँ रख दीजिए यस ऑफ n में, तो ये आ गया 1/2। अब इस साइड भी रख दीजिए, यहाँ पे n अगर 1 रखा, 1/1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, 1/2। तो 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, बेसिस स्टेप आपकी ट्रू हो गई। बस अज्यूम कर लीजिए कि यह अज्यूम कर लीजिए यस आपके भी ट्रू होगा। तो यस आपके ट्रू होगा क्या, वो लिखिए आप पहले। तो यस आपके होगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डॉट 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 1/k इंटू k+1, यानी इजिकल टू के रख दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा k/k+1। मान लीजिए डबल स्टार इक्वेशन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, पहले वो लिखिए। ठीक है, तो आपको यस ऑफ k+1 प्रूव कराना है, यस ऑफ के की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो यस ऑफ k+1 क्या आएगा, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/k इंटू k+1 प्लस 1/k+1 k+2। तो यहाँ पे जो है आपका n है वो क्या कर देना है, k+1 रख देना है, k+1 k+1+1, तो ये आ जाएगा k+2। ठीक है। तो यहाँ पे n जब रखा k+1 तो क्या आएगा, k+1 एंड n+1 क्या बन जाएगा, k+1+1 k+2। अब आपको ये प्रूव कराना है, तो बस अभी जैसे क्वेश्चन कराए थे दो, इतना इन्फॉर्मेशन तो यह साफ k का ही है। ठीक है, ये वैल्यू उठा के रख दीजिए डबल स्टार से, और उसमें ये जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर ये आ जाता है तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/k इंटू k+1 प्लस 1/k+1 इंटू k+2। तो इतना जो टर्म है ये आपका क्या है, ये इतना जो टर्म है आपका ये यस ऑफ के है। तो यस ऑफ के की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम डबल स्टार से, तो वो क्या थी, k/k+1 प्लस ये वाला एज इट इज रहने दीजिए 1/k+1 k+2। एलसीएम ले लीजिए, दोनों में एलसीएम क्या आएगा, दोनों में एलसीएम क्या आएगा, दोनों में एलसीएम आएगा k+1 k+2, k+1 k+2। तो यहाँ देखिए यहाँ पे k+2 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू k+2 प्लस यहाँ पे दोनों टर्म है तो 1 आ गया। ठीक है, ये अगर आपको नहीं आता है करना तो आप सीख लीजिए। ठीक है, ये जस्ट फ्रैक्शन सॉल्व करना होता है, जो भी एलसीएम ले लेते हैं k+1 k+2, तो यहाँ जब k+1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो बचता है उसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k+1 से इसको डिवाइड करेंगे तो k+2 बचेगा, तो k इंटू k+2 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, k² + 2k, ये वैल्यू आ जाएगी k², ये वैल्यू आ जाएगी k² + 2k, एंड ये +1 दिया है, तो ये आ गया k+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ याद रखिए कि a+b होल स्क्वायर होता है आपका a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये k+1 का होल स्क्वायर बन गया, तो ये 1 k+1 कट जाएगा, तो आपका आ गया k+1/k+2, और यही तो राइट हैंड साइड था। तो क्वेश्चन जाइए पीछे और देख लिए राइट हैंड साइड क्या था, k+1/k+2। ठीक है, तो जब जब आप यहाँ तक पहुँचे, जब आप यहाँ तक पहुँचे तब आप ये याद रखिए कि हमें ये लाना है k+1/k+2, मतलब ये जो k+1 है ये कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो वो कट गया, तो आपका ये राइट हैंड साइड एग्जैक्टली मैच हो गया। तो आप जब प्रूव कर रहे हैं कोई चीज़ तो ध्यान रखिए, आप प्रूव जब कर रहे हैं तब ध्यान रखिए हमको क्या प्रूव कराना है, उसी स्टेप उसी साइड उसी हिसाब से आगे बढ़िए। सो ये हो गया यस ऑफ k+1 इज ट्रू हो गया। तो बस हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यस ऑफ n इज ट्रू हो गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z+। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मान लीजिए ये आपका घड़ी है और 12 6 3 9 लाइक दैट, और मान लीजिए ये घड़ी 3 बजा रही है। ठीक है, तो 3 बजा रही है तो ऐसे बजाएगी।
ठीक है, ये वाला बड़ी सुई है 3, ठीक है, 3 बजा रही है, ठीक है, और ये बंद हो गई, ये घड़ी बंद हो गई है, सेल ख़त्म हो गया इसका। तो अगर सेल भी ख़त्म हो गया है घड़ी का, तो आप अगर देखेंगे तो 24 घंटे में 2 बार आपको ये घड़ी सही टाइम बताएगी। एक बार दोपहर में 3 बजे और एक बार सुबह के 3 बजे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो, उसमें 2 क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं। जैसे बंद घड़ी है सबके लिए बेकार है, ख़राब है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन वो 2 बार सही समय बता रही है। ऐसे ही कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, उसमें 2 क्वालिटीज़ होती ही होती हैं। तो आप तो बहुत ऊपर होंगे, आप में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। तो जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करें, रेगुलर रहिए, डिटरमाइन रहिए, और अच्छी शिक्षा पढ़िए। जहाँ पे भी अच्छा मटेरियल दिख रहा है उसको पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा ही चैनल पढ़िए, जहाँ पे भी आपको मिल रहा है शिक्षा, सब चैनल्स पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, पढ़िए। मैथमेटिकल इंडक्शन सीखना है, सब जगह सर्च करिए और सीखिए। उसके सीखने के बाद परफेक्ट हो जाइए। रेगुलर रहिए, डिटरमाइन रहिए, और अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। कंपटीशन निकल जाएगा, कोई भी हो। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा बढ़ाते हैं। जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वो अपना सिंपल सिंपल क्वेश्चन से अपना काम चला सकते हैं, लेकिन जिनका कंपटीशन में लेवल हाई आता है थोड़ा, वो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आया आपका यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट, आपको प्रूव करना है फैक्टोरियल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर एन माइनस 1। आपका ये जनरल स्टेटमेंट है, आपको ये प्रूव करना है। और किसके लिए प्रूव करना है? फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो वन के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है वो एस ऑफ एन है, जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया वो एस ऑफ एन है। तो वो क्या हो गया? फैक्टोरियल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर एन माइनस 1, इसको स्टार नाम दे दीजिए कि ये आपको प्रूव करना है। उसमें क्या करिए? एन इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो वही तो आपकी बेसिस स्टेप है, वही तो आपकी बेसिस स्टेप है। तो एन इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या आ गया? फैक्टोरियल 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा? 2 टू पावर 1 माइनस 1, 2 टू पावर 0, और 2 किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि ट्रू है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो कि ट्रू है। तो मतलब जो भी आपका क्वेश्चन दिया था उसमें जब एन इज इक्वल टू 1 रखा तो वो ट्रू हो गया, मतलब जो मेरी बेसिस स्टेप थी वो ट्रू हो गई, जो मेरी बेसिस स्टेप थी वो ट्रू हो गई। अब हमें क्या करना है? सेम वे में अज्यूम कर लेना है कि यस ऑफ के, अज्यूम करना है ये चीज़ यस ऑफ के भी ट्रू होगा। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन के सेम पैटर्न करेंगे। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने नहीं कराया है, तो आपको क्या करना है? जस्ट मेथड फॉलो करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन करना है। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी नया क्वेश्चन आप मेरे लेक्चर के बाद उठाइए और जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कराइए, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पे यस आप के एज्यूम कर लीजिए कि एन इज इक्वल टू के रख दीजिए, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर के माइनस 1। तो ये मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए ट्रू है, अज्यूम कर लीजिए ट्रू है। अब हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख लीजिए। तो के एन इज इक्वल टू के प्लस 1 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 माइनस 1। तो 1 1 कट जाएगा तो 2 टू पावर के आ जाएगा। तो आपको प्रूव करना है यस ऑफ के प्लस 1, ये यस ऑफ एन में एन इज इक्वल टू के प्लस 1 रखने पे आएगा। तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर के। अब आपको याद रखना है कि हमें इसका प्रूव करना है यस आप के को यूज करते हुए, क्योंकि वही हमें पता है, वही हमें गिवन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फैक्टोरियल के प्लस 1। अब फैक्टोरियल के प्लस 1 क्या होता है? के प्लस 1 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल के, ये आपका फार्मूला होता है जनरल फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन जो होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये आप याद रखिए, एक फार्मूला होता है फैक्टोरियल वाले चैप्टर में, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे के प्लस 1 बाहर आ गया, उससे एक घट के वो फैक्टोरियल के अंदर रहेगा, तो के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के। अच्छा अब देखिए ये जो फैक्टोरियल के है, ये फैक्टोरियल जो के है वो किससे बड़ा है? 2 टू पावर के माइनस 1 से। तो के प्लस 1 में कुछ चेंज मत करिए, उसको एज इट इज रखिए। बट ये फैक्टोरियल के जो बड़ा है 2 टू पावर के माइनस 1 में, वो अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी ये के प्लस 1 इंटू 2 टू पावर के माइनस 1। अच्छा अब देखिए ये जो के प्लस 1 है, जो के वैल्यू है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है। तो ये के प्लस 1 जो है हमेशा 2 से बड़ा होगा। कैसे? अगर मान लो के आपने 1 ले लिया तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 बराबर हो गया। अगर के आपने 2 ले लिया तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3,
और वो भी 2 से बड़ा हो गया। अगर आपने k इजिकल टू 3 ले लिया तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और वो भी 2 से बड़ा होगा। तो k अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से नंबर लेंगे तो k + 1 जो होगा वो वैल्यू 2 से हमेशा बड़ी होगी। तो ये जो k + 1 को है मैंने रिप्लेस कर दिया 2 से, तो k + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से रिप्लेस कर दिया, और 2 टू पावर k - 1 यहाँ पहले से था। तो ये आपका 2 टू पावर k आ गया राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे आप सोचिए कि आपको प्रूव ये करना था, आपको प्रूव करना था 2 टू पावर k, और यहाँ पे आ रहा था k + 1 2 टू पावर k - 1, यहाँ पे आ रहा था k + 1 इंटू 2 टू पावर k - 1। तो आप थोड़ा रिवर्स सोचना शुरू करिए कि मुझे 2 टू पावर k प्रूव करना है, तो लिख दीजिए 2 टू पावर k, और 2 टू पावर k क्या होगा 2 इंटू 2 टू पावर k - 1, क्योंकि 2 टू पावर k - 1 यहाँ ऑलरेडी आ रहा है। तो 2 इंटू अगर 2 टू पावर k - 1 होगा तभी तो 2 टू पावर k मिलेगा, पावर्स जुड़ जाती हैं जब ऐसे 2 टू पावर k - 1 + 1 तभी तो 2 टू पावर k आएगा। तो आपको ये सोचना है k + 1 को हमें रिप्लेस करना है 2 से, तो क्या हम k + 1 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स k + 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा। तो ये आप जब रिवर्स में भी सोचना शुरू करेंगे, जो भी आपको प्रूव करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि k + 1 ग्रेटर देन 2 हो सकता है। तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ यूज कर लेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड मैच हो जाएगा। तो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यस ऑफ k + 1 आल्सो ट्रू हो गया। तो द मैथमेटिकल इंडक्शन से यस ऑफ n ट्रू हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट डिफिकल्ट नहीं था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट एस ऑफ एन 1/(factorial 1/√1 + 1/√2 + 1/√3 + ... 1/√n ग्रेटर देन n। और देखिए यहाँ पे दे दिया आपको n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं जहाँ पे मैं बता रहा था कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये देखिए, इफ यस ऑफ 1 इज ट्रू, ये बेसिस स्टेप होती है, द चॉइस ऑफ 1 इज नॉट मैंडेटरी। क्यों नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि n जो है आप 2 के बाद से शुरू करिए या 2 से शुरू करिए। तो यहाँ पे हम यस ऑफ 1 नहीं ढूंढेंगे, जहाँ से n का उसने शुरुआत किया है वो ढूंढेंगे, और वही हमारी क्या हो जाएगी, बेसिस स्टेप हो जाएगी। तभी यहाँ लिख रहा था द चॉइस ऑफ 1 इज नॉट मैंडेटरी। जो भी बिगिनिंग नंबर है वो हमारा क्या बनाएगा, बेसिस स्टेप बनाएगा। ये आप हमेशा याद रखिए। तो हम थे स्लाइड नंबर 13 पे। तो यहाँ देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ n इजिकल टू 1 की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे दिया है कि n जो है या 2 से बड़े से आप शुरू करिए। तो यस ऑफ 2 जो हमारा हो जाएगा वो बेसिस स्टेप होगा, ठीक है, ये बेसिस स्टेप होगा। तो यस ऑफ 2, यस ऑफ 2 का मतलब क्या है, ये देखिए यस ऑफ 1, यस ऑफ 2, यस मीन्स ये दो चीज़ का सम, और ये यस ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ यस ऑफ 2 का मतलब 2, 1/√1 + 1/√2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, √2 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए, आप कैलकुलेटर उठाइए, ये तो वैल्यू 1 है, और ये होगा 1/1.414, √2 होता है 1.414 समथिंग लाइक दैट। तो 1/1.414 डिवाइड करिए, और जब आप LHS वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये आती है 1.707, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। और राइट हैंड साइड क्या है, √2 है, इसकी वैल्यू आपको लिखी है, ये 1.414 होता है। तो 1.7 जो वैल्यू है हमेशा बड़ी है 1.4 से। तो आपका जो बेसिस स्टेप है वो ट्रू हो गया फॉर n इजिकल टू 2 के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे दिया, तो यहाँ यस आप 1 नहीं निकालेंगे, गलती मत करिए, ठीक है। यस आप 2 जो होगा वही यस आप 1 की तरह काम करेगा, और वो होगा हमारा बेसिस स्टेप। अब मान लीजिए लेट यस आपके भी ट्रू, तो ये अज्यूम करना है, तभी मैंने बोला लेट यस आपके भी ट्रू। तो n इजिकल टू के यहाँ रख दीजिए, तो 1/√1 + 1/√2 + 1/√3 + ... 1/√n की जगह n की जगह k रख दीजिए, ग्रेटर देन √k। तो इसी को आप क्या मान लीजिए, आप स्टार मान लीजिए अपना, इसको मान लीजिए डबल स्टार, ठीक है। ये आपको दिया है, अज्यूम कर लिया है आपने, इसको यूज करते हमें यस ऑफ k + 1 प्रूव करना है। तो आपका यस k + 1 क्या होगा, ये हमें क्लेम है, क्लेम मतलब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। क्लेम का मतलब होता है टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यहाँ यस आप k + 1 लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 या n k + 1 हो जाएगा 1/√1 + 1/√2 + 1/√k + 1 ग्रेटर देन √k + 1।
तो जब भी आप इस टाइप का चीज़ लिख रहे हैं तो उससे पहले के टर्म तो हमें के टर्म लिखिए, के टर्म लिखिए, केथ टर्म लिखिए, उसके बाद ही उसमें एक ऐड करने पे के प्लस वन टर्म आएगा ना। तो आपको ये प्रूव करना है। तो पिछली बार की तरह ही यहाँ से लेके इतना तो के का ही दिया है ना, ठीक है। तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, जो लिखा पूरा लिखिए, पूरा लिखिए, और ये जो इतना यहाँ तक है वो क्या है, ये सब के की वैल्यू है ना, वो यूज कर लीजिए। तो इतनी वैल्यू जो है ये ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट के से, डबल स्टार से, फ्रॉम डबल स्टार, तो ये आ गया ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट के प्लस वन अपान स्क्वायर रूट के प्लस वन। एलसीएम ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट के ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, रूट स्क्वायर रूट के प्लस वन अपान स्क्वायर रूट के प्लस वन। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन स्क्वायर रूट के प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसका स्क्वायर रूट के प्लस वन जो है, ठीक है, उसकी जगह क्या कर दिया, स्क्वायर रूट के छोड़ दिया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट के प्लस वन आ रहा है। अब हमें ये देखिए, हमें प्रूव क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है उसको भी ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या कर लिया यहाँ पे, हमें एक्चुअली ये लाना है, स्क्वायर रूट के प्लस वन लाना है। अगर ये इस टाइप के प्रोडक्ट बने रहेंगे तो ये कभी कैंसिल नहीं होगा नीचे से। तो मैंने स्क्वायर रूट के प्लस वन की जगह क्या रख दिया है, स्क्वायर रूट के रख दिया है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के इंटू स्क्वायर रूट के प्लस वन, ये के स्क्वायर के प्लस वन हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये मतलब स्क्वायर रूट के इंटू स्क्वायर रूट के हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, और नीचे वही सेम क्वांटिटी स्क्वायर रूट में रखी है तो कट जाएगी। तो आपको क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के प्लस वन बचेगा। तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यस ऑफ एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। और ये आपको लेक्चर मटेरियल फ्री में अवेलेबल हो रहा है, तो आप थोड़ा ग्रेटफुल रहें मेरे लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ like the video, share the video and please subscribe our channel. Thank you. तो हम आगे बात करते हैं एज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपका यस ऑफ एन ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है और ये बेसिकली पूछते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट एच टू टू पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एन बाई टू, वेयर एच जे इज, एच जे डिफाइन कर रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/j। तो यहाँ पे जे की जगह अगर 2 टू पावर एन रख दोगे तो ये हमारा एस ऑफ एन है। ये हमें प्रूव करना है कि एच ऑफ 2 टू पावर एन जो बड़ा या बराबर होगा 1 प्लस n/2 के। तो ठीक है, एस ऑफ एन जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको उठा के एस ऑफ एन मान लेते हैं, उसको स्टार बना दिया मैंने, उसमें एन इज इक्वल टू 1 रखिए। तो जब एस ऑफ 1 रखा तो एन इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखा जाएगा, तो आ जाएगा एच टू टू पावर 1, वो एच टू हो जाएगा। और एच जे मतलब है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट 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 1/j। तो एच टू क्या हो जाएगा, ओनली टू टर्म्स, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 आ गया 3/2। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ग्रेटर देन 1 प्लस n/2, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस 1/2। 3/2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/2। तो 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1/2, जो कि ट्रू हो गया। मतलब जो एस ऑफ एन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड था वो क्या हुआ, बराबर हो गया। वो क्या हो गया, बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो ये आपका क्या पता चल गया है, यस। तो ये बेसिस स्टेप जो थी ट्रू हो गई, बेसिस स्टेप ट्रू। सिमिलरली आप अज्यूम कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सेम एक ही बात पे कराऊंगा कि बेसिस स्टेप ट्रू हो जाए तो यस आपके आप अज्यूम कर लीजिए कि ट्रू होगा, और उसके बाद आप क्लेम कर दीजिए एस के प्लस 1 जो होगा उसमें आप इंफॉर्मेशन यूज करेंगे यस आपके की, और प्रूव कर लेंगे कि वो ट्रू होगा। सो यस आपके आपका क्या बनेगा, एच ऑफ 2 टू पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1/2। ये आपको प्रूव करना है बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यस आपके। तो इसको ओपन कर लीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/2 टू पावर के प्लस 1/2 टू पावर के प्लस 1। ये जो इन्फॉर्मेशन यस आप के की यस आप के प्लस में यूज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, यूज कर लीजिए, ठीक है।
तो इतना तो आपका एस ऑफ के था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको ये प्रूव करना है या ये प्रूव करना है, थोड़ा रिवर्स भी जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ समझिए, 1+1/2+1/3 +1/2 के, ये तो के, अब तो के टर्म तक हो गया। अब ये देखिए, ये है आपका 1/2 के+1। तो यहाँ पे 2 के बाद जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे होंगे, 1/2 के+1, 1/2 के+2, डॉट 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 प्लस 1/2 के+1। जो इमिड यहाँ पे जो इस सम टर्म्स थे वो लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बनाना चाह रहा हूँ कि मान लो कोई सीरीज हो 1/2 +1/3 +1/4 +1/5, ऐसी सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो तरीके हैं। यहाँ पे जो 1/2 होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5, 1/3 होगा उसकी वैल्यू आएगी 0.3, 1/4 जो होगा उसकी वैल्यू आएगी 0.25, एंड जो 1/5 होगा उसकी वैल्यू आएगी 0.2 समथिंग। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू ये है 1/5, मीन्स 1/, जितना भी नंबर बड़ा होगा उतना वो टर्म छोटा होगा। ठीक है, तो 1/5 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो अगर इस सीरीज में हम सारी जगह पे 1/5 1/5 1/5 रिप्लेस कर दें तो जो पहली वाली सीरीज है वो बड़ी हो जाएगी। क्यों, 1/2 जो है वो 1/5 से बड़ा होगा, 1/3 है वो भी 1/5 से बड़ा होगा, 1/5 जो है वो भी 1/5 से बड़ा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 की जगह 1/5 रिप्लेस कर रहा हूँ, 1/3 की जगह 1/5 1/5 1/5। तो पहली वाली सीरीज आपकी क्या हो गई, बड़ी है। तो ये जो 1/5 1/5 1/5 ये हो गया, कितना हो गया, 4 बार 1/5, सो 4/1/5 और 4 × 1/5। तो सिमिलरली यहाँ पे करते हैं। तो ये जो वैल्यू थी यस ऑफ k+1 से ये बड़ी या बराबर है, देख लेते हैं 1+k/2 से। ये बड़ी या बराबर है 1+k/2 से यस ऑफ k की वैल्यू। तो अप टू यस ऑफ k की जो वैल्यू थी वो रख दिया यहाँ पे। अब ये जो था यहाँ पे इसको हमने एज इट इज रहने दिया, एज इट इज रहने दिया, और ये टर्म्स काउंट कर लिए कितने हैं, ईच ऑफ द 2 टर्म्स। तो यहाँ पे आपके 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये क्या करना है कि ये जो सीरीज है, ये वाली जो सेकेंड ब्रैकेट में सीरीज है, इसके प्रत्येक टर्म को रिप्लेस कर दिया लास्ट वाले टर्म से, लास्ट वाले टर्म से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ 4 टर्म थे तो 4 × 1/5 लास्ट वाला टर्म आ गया था। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं। तो क्या आ गया, 2 इंटू लास्ट वाला टर्म। ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई कर लिया, मीन्स 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा सिर्फ ये, और 1 + k+1/2, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो यस ऑफ k+1 ट्रू हो गया, इसका मतलब बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यस ऑफ n ट्रू हो गया। तो इसमें कुछ है नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा आपको ओपन माइंडेड रहना है। जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया उसको सीख लीजिए, और जो आपको प्रूव करना है बस उसी पे पूरा दम लगा दीजिए। तो मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है एनी हाउ, तो बीच में मैंने ये थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज करके उसको कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करनी है। अगर ये क्वेश्चन आप पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो आप टाइम ही नहीं लेंगे, आप सोचेंगे अरे ये तो मैंने क्वेश्चन तैयारी करते टाइम लगाया था, इसका आंसर यही होगा, खट से आप आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले इसके बाद लगाइए। चलिए, अब कभी कभी वो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कुछ अलग तरह से पूछते हैं कि डिविजिबल बाई आर नॉट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, ये डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट n³ + 2n इज डिविजिबल बाई 3 फॉर n greater than equal to 1। तो यहाँ देखिए उसने दे दिया n greater than equal to 1, इसका मतलब n=1 आप यूज करके आप बेसिस स्टेप लगा सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट लिखिए, एस ऑफ n क्या होगा, n³ + 2n इज डिविजिबल बाई 3। इसको क्या कर दीजिए, स्टार बना लीजिए, इसको आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए एस ऑफ 1 लिखिए, एस ऑफ 1 यहाँ पे लिखिए 1³ + 2 इंटू 1, 1³ + 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, 1³ 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो ये 1 + 2 क्या आ गया, 3 आ गया। क्या 3 3 से डिविजिबल है, यहाँ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब अज्यूम कर लीजिए, अब अज्यूम कर लीजिए कि यस ऑफ के जो है वो के, यस ऑफ के क्या होगा, n=k रख दीजिए, k³ + 2k, क्या वो 3 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, ये अज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 6 इज डिविजिबल बाई 3,
इसका मतलब होगा 6 को 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब 6 को आप डिवाइड करिए तो यहाँ जो रिमाइंडर होता है वो 0 आना चाहिए। पूरा पूरा अगर डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, तो मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और रहती है कि 6 जो है उसको आप क्या लिख पा रहे हैं, 3 इंटू सम मल्टीपल। ठीक है, तो 3 इंटू हम 2 लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो 6 को हम लिख पा रहे हैं 3 इंटू सम एन, आर क्यूसेंट क्यू कर लो, ये 2 जो है क्यूसेंट है क्यू। ठीक है, तो हम 6 को लिख पा रहे हैं 3 इंटू क्यू, और जब भी ऐसा होगा तो 3 क्या करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, या जो 6 है वो डिविजिबल बाई 3 होगा। मतलब जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर टर्म नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर टर्म जो रिमाइंडर बचता है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको अब हिंदी में क्या पता, मैं भूल गया हूँ, इतना मेरा प्रैक्टिस नहीं रहा। ठीक है, मैथमेटिक्स सारा इंग्लिश में पढ़ता हूँ एमएससी में और पीएचडी में, तो मेरा हिंदी में उतना टच नहीं रहा। हाँ, इसको भाजक, भाज्य या विशेष या कुछ बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर, आर इजिकल टू 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अब करिए क्वेश्चन। तो मान लीजिए यस आप k+1 जो क्लेम है आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। यस आप k+1 क्या बन जाएगा, n इजिकल टू k+1 रख दीजिए, k+1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू k+1 इज डिविजिबल बाई 3 आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खोलिए, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है इसको ओपन करिए। किस लिए ओपन करिए, क्योंकि आपको पता ये है। ठीक है, जो पता है उसका यूज करना है, अदरवाइज प्रूव नहीं होगा। तो यस आप के बार 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 यूज करना है। तो इसको ओपन करके ये वाला टर्म लेके आइए, k³ प्लस 2k। तो यहाँ पे k+1 का होल क्यूब दिया है, तो मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, a+b का होल क्यूब अगर दिया हो तो उसका फार्मूला क्या है। अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो a+b² इंटू a+b लिख लें। ठीक है, a+b को क्या लिख लें, a+b होल स्क्वायर इंटू a+b, और a+b क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और उसमें a+b का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही चीज़ मिल जाएगी। अदरवाइज याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा। तो ये आएगा a³ प्लस b³, पहला टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का क्यूब, प्लस 3a²b, एक टर्म का स्क्वायर इंटू 3 इंटू दूसरा टर्म, दूसरे टर्म का स्क्वायर एंड इंटू 3 इंटू ए। सो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये चीज़ आपने खोल दिया। ठीक है, k³ प्लस 1³ प्लस 3k² प्लस 3k, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया 2k प्लस 2। अब यहाँ से ये जो टर्म है k³ प्लस 2k अलग कर लीजिए, तो k³ प्लस 2k अलग अलग कर लिया। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस साइड जो बचे हुए टर्म है उसको लिखना है 3 के मल्टीपल में। अगर हम 3 के मल्टीपल में लिखने के लिए सक्षम हो गए तो वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो जो टर्म बचे हुए हैं उनको क्लब कर दीजिए। तो यहाँ 3k² बचा, लिख दिया, प्लस ये 1 प्लस 2 बन गया 3, और ये 3k आ गया, तो ये लिख दिया। ये 2k जो था इधर चला गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, सिंपली हो गया। यहाँ से 3 क्या कॉमन आउट ले लीजिए, तो ये k³ प्लस 2k प्लस 3 इंटू ये आ गया। अब देखिए ये टर्म 3 से डिवाइड हो रहा, और ये वाला टर्म इस 3 की वजह से डिवाइड होगा। ये टर्म कुछ भी बना रहे मतलब नहीं है, लेकिन ये 3 इंटू मल्टीपल हो गया ना, तो ये भी टर्म 3 से डिवाइड हो गया। तो ये टर्म 3 से डिवाइड हो रहा, ये टर्म 3 से डिवाइड हो रहा, तो उनका सम भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंस k³ प्लस 2k इज डिविजिबल बाई 3 फ्रॉम डबल स्टार एंड 3k² प्लस 1 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो ये पूरा टर्म सम जो हो गया वो डिविजिबल हो गया 3 से। ठीक है, तो जब इस टाइप का वो क्वेश्चन पूछ रहा है तब भी आपको पैसेज नहीं खोना है, लग जाएगा, मेहनत कर दीजिए। ठीक है, सो हेंस ये sk+1 आपका ट्रू हो गया। ये क्या थी, आपकी इंडक्टिव स्टेप थी, बेसिस स्टेप और इंडक्टिव स्टेप दोनों ट्रू हो गई। तो भाई मैथमेटिकल इंडक्शन आपका यस ऑफ एन ट्रू हो गया। ठीक है, मेरे लेक्चर थोड़े लंबे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम करा के जाएंगे, तो इसलिए आप बने रहिए कुछ टाइम, मिनट और 15-20 मिनट और बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। यस ऑफ एन ये दिया हुआ है, पूछ रहा है डिविजिबल बाई 9 होगा या नहीं होगा, डिविजिबल बाई 9 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 9 के मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। तो पहले n इजिकल टू 1 रख दीजिए, तो 1³ प्लस 1 प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1 प्लस 2 होल क्यूब, सॉल्व करिए तो कितना आया, 36 आ गया। 9 से डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करिए 36 को, तो 4 बार भाग जाएगा, चला गया, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला। आर क्या मिला, 0 मिला, रिमाइंडर मिला नहीं। इसका मतलब क्या है, 36 जो है 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बेसिक स्टेप आपकी ट्रू हो गई। अब अज्यूम कर लीजिए कि यस आपके जो भी 9 से डिवाइड होगा, तो यस आपके होगा क्या,
यस ऑफ एन में एन इजिकल टू के रख दीजिए, एन इजिकल टू के यहाँ रखिए, के क्यूब प्लस के प्लस वन होल क्यूब प्लस के प्लस टू होल क्यूब, ये आ गया। ये क्या हो गया, एन से 9 से डिवाइड हो रहा है। क्लेम आपका ये है यस ऑफ के प्लस वन, क्या ये भी 9 से डिवाइड होगा? तो पहले यस ऑफ के प्लस वन लिख लीजिए, यहाँ पे रिप्लेस करिए एन इजिकल टू के प्लस वन, तो के प्लस वन होल क्यूब, एन प्लस वन मतलब के प्लस टू होल क्यूब सेकेंड टर्म, देन एन प्लस टू के प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री होल क्यूब। अब ये चेक करना है क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो हमको इसको खोलना है, खोल के इतना तो लाना ही है यस ऑफ के वाला। क्यों लाना है? क्योंकि वो 9 से डिवाइड है, वो इन्फॉर्मेशन ही आप यूज़ करके प्रूव कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप बोलें कि ये जो यस ऑफ के का हम इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करेंगे, तो 100% आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यस ऑफ के का जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर यूज़ करिए। तो यस यहाँ पे जो लिख दीजिए यस ऑफ के प्लस वन को पूरा लिख दीजिए, और उसको फिर यही वाले फार्मूले से खोल लीजिए। ए प्लस बी होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, और ठीक है, तो ये खोल लीजिए आपने, और जो यस ऑफ के वाला है वो टर्म जो है क्लब कर लीजिए यहाँ पे, और बाकी जो बचे हुए यहाँ रख लीजिए। तो जो यस ऑफ के वाले टर्म थे, इतना टर्म आपने इकट्ठा कर लिया, और ये 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या ये टर्म 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 9 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा के² प्लस 3k प्लस 3। तो ये तो टर्म यस ऑफ के है, तो वो तो 9 से डिवाइड हो रहा था। अब ये 9 इंटू समथिंग हो गया, तो 9 से डिवाइड करोगे वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी डिविजिबल बाई 9 हो गया। तो अगर कोई टर्म 9 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा टर्म 9 से डिवाइड हो रहा है, तो उनका जो सम होगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। दियर सम इज डिविजिबल बाई 9। तो यस ऑफ के प्लस वन आपको क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी डन क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है व्हेनेवर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये स्लाइड नंबर है आपकी कौन सी? ठीक है, ये स्लाइड नंबर है आपकी 19। हम थोड़ा आगे जाते हैं, तो देखिए अब इस टाइप का अगेन एक क्वेश्चन आ गया, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट ये चीज इज डिविजिबल बाई 8 आर नॉट। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो अब क्या करना है, यस ऑफ एन आप ऐसे लिख देना है इज डिविजिबल बाई 8। सो यस ऑफ एन इजिकल टू 1 इसमें रख दिया है, तो ये आ गया 8। सो इज डिविजिबल बाई 8, यस ऑफ 1 इज ट्रू। यस ऑफ के मान लीजिए ट्रू होगा, तो यस ऑफ के यहाँ पे ले लीजिए 3 टू पावर के प्लस 7 टू पावर के माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 8। यस ऑफ के प्लस वन अज्यूम कर लीजिए कि नहीं, वो प्रूव करना है हमें इज डिविजिबल बाई 8 होगा या नहीं होगा। तो ये जो भी यस ऑफ के प्लस वन है इसको खोलिए यस ऑफ के टर्म में, तो लिखिए 3 टू पावर के प्लस वन प्लस 7 टू पावर के प्लस वन माइनस 2, ये वाला चीज़ उठाया, फिर इसको लिखिए 3 इंटू 3 टू पावर के प्लस 7 इंटू 7 टू पावर के माइनस 2, ये आ गया। अब आपको पहले ये तो लाना ही लाना है, यस ऑफ के जो है वो लाना ही लाना है, चाहे कुछ जोड़ना पड़े या चाहे कुछ घटाना पड़े। ठीक है, तो मुझे ये बनाना है 3 टू पावर के प्लस 7 टू पावर के माइनस 2, ये जो यस ऑफ के में है वो बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ जोड़ रहा हूँ, 4 जोड़ रहा हूँ, 4 घटा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 जोड़ रहा हूँ, 4 घटा रहा हूँ। और ये जो 7 इंटू 7 टू पावर के है इसको लिख रहा हूँ 3 इंटू 7 टू पावर के इंटू 4 इंटू 7 टू पावर के। ये जो 7 इंटू 7 टू पावर के है उसको लिख रहा हूँ 3 इंटू 7 टू पावर के प्लस 4 इंटू 7 टू पावर के। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए कि हम 3 कॉमन लेंगे तो ये मिल जाए। ठीक है, ओके। तो ये वाला टर्म जो है डिविजिबल बाई 8 हो गया, और ये वाला जो टर्म है 4 इंटू 7 टू पावर के प्लस 1, तो अगर 7 टू पावर के प्लस 1 एक इवन नंबर हो गया तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें चेक करना है 7 टू पावर के प्लस 1 इवन नंबर होगा या नहीं होगा। तो के इजिकल टू 1 रखा तो क्या आएगा, 7 प्लस 1 8 हो गया। के इजिकल टू 2 रखा तो 7 49 प्लस 1 50 हो गया। तो 7 टू पावर के प्लस 1 हमेशा क्या रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा। तो 4 इंटू एन इवन नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, तो दोनों क्या हो गए, 8 से डिविजिबल हो गए। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आप क्या कह सकते हैं, आर एच एस ऑफ ट्रिपल स्टार इज डिविजिबल बाई 8। सो ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल बाई 8। सो एस के प्लस 1 ट्रू हो गया। ये इंडक्टिव स्टेप आपने प्रूव कर दी, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एस ऑफ एन ट्रू हो गया। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के लिए रख देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप करिए, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या पर्सनली मेल करके बताइए कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।
जब भी आप मुझे मेल लिखें तो अपना नाम पता नंबर भी बताएं, ठीक है, जिससे मैं आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकूं, आपको अप्रिसिएट कर सकूं कि आपने क्वेश्चन लगा लिया कॉन्सेप्ट समझ के। चलो, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं इस टाइम आपको मैट्रिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैट्रिक्स के साथ साथ अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि मैट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 - 4, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है ये, ठीक है, ए मैट्रिक्स ही दी हुई है 3 - 4 1 - 1, देन ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करिए, के इजिकल टू 1 रखिए, ये आपका एस ऑफ एन हो गया, यही आपका एस ऑफ एन हो गया। इसमें के इजिकल टू 1 रखिए, देखिए रिजल्ट ट्रू है या नहीं है। तो ए की पावर 1 क्या है, ए की पावर 1 ए ही है, और ए दिया क्या है 3 4 1 -1 ये दिया है क्या, इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, यस। सो 3 को लिख सकते हैं 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 - 2 × 1, मतलब के इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो ये क्या है, रिजल्ट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर व्हेन के इज इक्वल टू 1। इसको आपको क्या बोलना है, बेसिस स्टेप। आपकी बेसिस स्टेप ट्रू हो गई, आपकी बेसिस स्टेप ट्रू हो गई के इज इक्वल टू 1 के लिए। नाउ सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। तो आप क्या ले रहे हैं, आप यस आप के अज्यूम कर रहे हैं, आप यस आप के अज्यूम कर रहे हैं। यस आप के क्या होगा, a⁴k 1 + 2k -4k k 1 - 2k। तो ये मान लिया आपने यस आप के ट्रू है। अब आपको क्या दिखाना है, a⁴k + 1 के बारे में दिखाना है। तो a⁴k + 1 क्या हो जाएगा, a⁴k × a हो जाएगा। तो a⁴k की ये जो वैल्यू आप यूज कर लेंगे, बस हो जाएगा। तो ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लेम दिया है कि a⁴k + 1 ये यस ऑफ k + 1 होगा, यही आपका यस ऑफ k + 1 होगा। ये ट्रू दिखाना है आपको यस ऑफ k की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो a⁴k + 1 होगा क्या, ये तो a⁴k × a हो सकता है, या a × a⁴k हो सकता है। तो a रख दीजिए, a⁴k रख दीजिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा आने वाले लेक्चर देखिए, जिसमें मैं मैट्रिसेस का प्रोडक्ट बताना करना सिखाऊंगा, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको हमें रखना है, कैसे रखना है, जो भी मैं फॉर्म दिया था, 1 + 2 × k + 1 -4 × 1 + k k 1 + k, यही तो हमें प्रूव करना था। तो thus the result is true for k + 1 if it is true for k। तो hence by mathematical induction वो क्या हो गया, आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे और से क्वेश्चन की, मैट्रिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ बी एंड बी कामा सी आर n रोड स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इफ a इज इक्वल टू b + c b c इज इक्वल टू c b c² इज इक्वल टू 0, देन शो दैट फॉर एवरी इंटीजर p a⁴p + 1 इज इक्वल टू b⁴p × b + p + 1c। तो ये क्वेश्चन बिना मैथमेटिकल इंडक्शन के आप नहीं प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन मैट्रिक्स का, लेकिन इसमें लगेगा कॉन्सेप्ट आपका मैथमेटिकल इंडक्शन ही। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी लोग आपके जानने वाले हैं उनको भी ये, अगर आपको लगता है कि लेक्चर वर्थ है शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए, जब p इजिकल टू आपने 1 लिया, क्योंकि वही तो आपकी बेसिस स्टेप है, तो यहाँ p इजिकल टू 1 रख दीजिए। तो a⁴1 + 1 क्या आ गया, a² आ गया। a² क्या हो जाएगा, b + c होल स्क्वायर, ठीक है। ये दिया है आपका a इजिकल टू b + c, तो इससे हम a² निकालेंगे, ठीक है। तो a + 1 a² आ गया, a² का मतलब क्या हो गया, b + c होल स्क्वायर। अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, यहाँ से ही देखेंगे। तो b + c का होल स्क्वायर आ गया, b + c × b + c। आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है, मीन्स bc इजिकल टू cb हमेशा नहीं होता है। बट इस क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि bc इजिकल टू cb है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b² आया। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं, b + c होल स्क्वायर इजिकल टू b² + c² + 2bc नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि bc इजिकल टू cb इन जनरल ट्रू नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन में दिया गया है bc इजिकल टू cb, तभी आप उनको ऐड करके 2bc लिख पा रहे हैं। और ये c² 0 दिया है यहाँ पे, तो वो 0 रख दिया मैंने, तो अल्टीमेटली मिला b² + 2bc, b कॉमन ले लिया तो आ गया b + 2c। तो इसको लिख सकते हैं b⁴ 1 × b + 1 + 1c, ये आ गया, ठीक है। तो
यही तो है। अगर ये जनरल वाले टर्म में अगर p इजिकल टू आप 1 रख देते हैं तो यही मिल जाएगा। तो आपने क्या प्रूव कर दिया है कि रिजल्ट आपका ट्रू है फॉर p इजिकल टू 1 के लिए। रिजल्ट आपका ट्रू हो गया p इजिकल टू 1 के लिए। तो अज्यूम कर लिए कि आपका रिजल्ट ट्रू होगा के वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अज्यूम कर लीजिए। नाउ अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर p इजिकल टू के। देन तो हमें क्या दिखाना है, ए टू पावर अगला वाला दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं लिख रहा हूँ जैसे मैंने पीछे लिखा था। ठीक है, तो मैं अगला निकाल रहा हूँ। तो ए टू पावर के प्लस 2 क्या आएगा, ए टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। बट ये ए टू पावर के प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से यूज कर लीजिए पीछे से। ठीक है, ए टू पावर के प्लस 1 ही तो दिया है ये। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपका यस ऑफ के जो होगा वो ये आ जाएगा, ए टू पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू पावर के इंटू बी प्लस के प्लस 1 सी। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। ठीक है, इसके आगे वाली वैल्यू निकालनी है, यस ऑफ के प्लस 1। क्लेम हमारा क्या है, यस ऑफ के प्लस 1 को प्रूव करना है। तो यस ऑफ के प्लस 1 ने यही वैल्यू यूज करनी है। तो ए टू पावर के प्लस 2 इजिकल टू ए टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। तो ये वैल्यू आप रख दीजिए, ये आ रही है यस ऑफ के से। ए क्या दिया था आपका क्वेश्चन में, बी प्लस सी दिया है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ट्रिकी है, बट आप पेशेंस बनाए रखिए और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करिए। तो पहले बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में और फिर सी का। सो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू सी बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करिए बी सी प्लस ये वाला टर्म। बट ये सी स्क्वायर जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। ठीक है, ये आया बी स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बी सी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये टर्म जुड़ जाएगा। तो ये आया बी स्क्वायर प्लस के प्लस 2 बी सी। बी एक बाहर निकाल लीजिए तो ये आ गया। फिर बी टू पावर ये कर दीजिए। तो देखिए अगर आपका जो क्वेश्चन था उसमें अगर के प्लस 1 आप रखते तो यही आता। क्वेश्चन जाइए बैक, इसमें अगर पी अगर के प्लस 1 रखते तो क्या मिलता है, ए टू पावर के प्लस 2 इज इक्वल टू बी टू पावर के प्लस 1 इंटू बी प्लस के प्लस 2 सी। वही तो आपने प्रूव कर दिया है, वही तो आपने प्रूव कर दिया। शोइंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू व्हेन p इज इक्वल टू के प्लस 1। नाउ द प्रूफ इज कंप्लीट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। बस 2-3 मिनट और बने रहिए हमारे साथ, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू 0 1 0 प्रूव दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है वेयर आई इज द टू रोड यूनिट मैट्रिक्स एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर इस क्वेश्चन को आप बिना मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ए दिया हुआ है, प्रूव करना है दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू पावर एन माइनस 1 इंटू बी इंटू ए वेयर आई इज द टू रोड यूनिट मैट्रिक्स। टू रोड या एन रोड का मतलब क्या होता है, एन रोड का मतलब होता है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। सो टू रोड का मतलब क्या हुआ, 2x2 मैट्रिक्स। टू रोड का मतलब क्या हुआ, 2x2 मैट्रिक्स। जैसी वो दी है, ए जो दिया है वो 2x2 मैट्रिक्स दिया है और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करिए, रिजल्ट देखिए कि एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं ट्रू है। रिजल्ट देखिए एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं ट्रू है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे रिजल्ट ट्रू है या नहीं ट्रू है। तो आपको देखना है यहाँ पे रिजल्ट ट्रू है या नहीं ट्रू है। तो इसमें क्या कहता है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ए आई प्लस बी ए की पावर 1 किया आपने, ए आई प्लस बी ए की पावर 1 किया, यहाँ पे टेक इज एन इज इक्वल टू 1 लिया, ए आई प्लस बी ए की पावर 1 किया। तो ये यही रहेगा, ए आई प्लस बी ए ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ एन इजिकल टू 1 रखने पर क्या आएगा, ए टू पावर 1 आई प्लस 1 इंटू 1 ए टू पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो देखिए यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो यहाँ रखी है। अगर एन इजिकल टू 1 रखोगे तो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू 1। रिजल्ट आपका ट्रू हो गया एन इजिकल टू 1 के लिए। नाउ सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के आर एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनको के लिए रख लीजिए और हमें के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ये मान लिया के लिए ट्रू है या एन के लिए ट्रू है। ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन आई प्लस एन ए टू पावर एन माइनस 1 बी ए। ये हमारा डबल स्टार हो गया। ठीक है, और ये जो प्रूव करना है स्टार है हमारा। सेम वे में प्रोसीड करिए। अब हमें क्लेम क्या देना है, ये प्रूव करना है।
n+1 वैल्यू के लिए प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए आई प्लस बी ए की होल पावर n+1, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करिए आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए आई प्लस बी ए की होल पावर n+1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर n, ऐसे क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, उसी का यूज करके आपको प्रूव करना है, अदरवाइज आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर n यूज कर लीजिए। ठीक है, इंटू ए आई प्लस बी ए डाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और क्लब करके ये बना लीजिए। अगर ये आप बनाने में सफल हो गए, ये आप बनाने में सफल हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे और सारे क्लब करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। ठीक है, अब ये देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे क्या जीरो आ रहा है, चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चेक कर लीजिए। क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है वो नहीं बताएगा ए स्क्वायर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। तो ए इजिकल टू दिया था ये 0 1 0 0, ए स्क्वायर निकालिए ए इंटू ए, तो ये मैट्रिक्स ए इंटू ये मैट्रिक्स ए, तो ये जीरो आ गया। तो ए स्क्वायर क्या आ गया, जीरो आ गया, तभी ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो आ गया। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसमें किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो आई इंटू ए इजिकल टू ए इजिकल टू आई इंटू ए। अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में बताएंगे आपको इसके बारे में डिटेल में। तो ये आपके आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको बनाना, आपको जो बनाना है वो भी ध्यान रखना है, प्रीवियस स्लाइड ध्यान रखनी है कि हमें बनाना ए टू पावर n प्लस वन आई प्लस एन प्लस वन ए टू पावर n प्लस वन माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है, तो उसी हिसाब से सेट कर लीजिए। तो ये पहला टर्म तो मिलने लगा, दूसरे टर्म में क्या है, ए टू पावर n बी ए कामन ले लीजिए। तो जैसे कामन ले, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ n कामन लीजिए, तो n+1 आ गया। अब ए टू पावर n है, उसको आप ऐसे भी ले सकते हो ना, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, तो ये आ गया। तो क्या हो गया, रिजल्ट प्रूव हो गया आपका n+1 वैल्यू के लिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से आपका क्या हो गया, हो गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम कुछ और बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्वेश्चन दिया है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब मैट्रिक्स जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रही है, जनरली ट्रू नहीं होता है। देन सो दैट, आपको शो करना है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन ए बी ए इंटू बी टू पावर एन इज इक्वल टू बी टू पावर एन ए, ये आपका पहला पार्ट है। और ये ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन इंटू बी टू पावर एन। जब भी देखिए मैट्रिक्स की बात हो, जब भी देखिए मैट्रिक्स की बात हो और कोई चीज़, जब भी देखिए आपकी मैट्रिक्स की बात हो और मैट्रिक्स में पावर एन पे बात की जाए, मैट्रिक्स में पावर एन की बात की जाए, तो आपको क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन ही लगाना है। ठीक है, तो इट इज़ गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दिया है, तो दोनों तरफ पावर एक एक कर लो। तो ए बी पावर 1 b1 a, तो हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। मान लीजिए ये आपका क्या होगा, यस ऑफ के ही हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रू है और आपको ये दिखाना है, आपको ये दिखाना है ए इंटू बी टू पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी टू पावर एन प्लस वन इंटू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लीजिए, तो ए इंटू बी टू पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, ए बी, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ए इंटू बी टू पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए बी टू पावर एन इंटू बी, ये देना है, ए बी टू पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए बी टू पावर एन इंटू बी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है यहाँ से यूज करनी है, अब यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये वैल्यू क्या है, बी टू पावर एन ए, आपने यूज कर ली, इंटू बी ऐसे ही रखिए। अब ये वैल्यू यहाँ से आई थी, अब यहाँ एसोसिएटिव ला लगा दीजिए। टू मैट्रिक्स पे एसोसिएटिव ला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, एसोसिएटिव ला का मतलब होता है तीन मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है, बी टू पावर एन इंटू ए इंटू बी, तो बी टू पावर एन को बाहर लीजिए और ए बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट ए बी की वैल्यू आपको फिर पता है, वो थी बी ए, तो ये फिर एसोसिएटिव ला लगा दीजिए, तो आपको ये मिल गया। तो ये मिल गया आपको बी टू पावर एन बी इंटू ए, तो ये आ गया। तो ये आपने प्रूव कर दिया, शोइंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन प्लस वन।
अब आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये ए बी की होल पावर एन इजिकल टू ए टू पावर एन बी टू पावर एन, ये कब ट्रू होगा? जब ए बी इजिकल टू बी ए होगा तभी होता है, अदरवाइज ये भी नहीं, जनरली ट्रू नहीं होता। तो ए बी इजिकल टू बी ए दिया था हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इजिकल टू ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए टू पावर वन बी टू पावर वन। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू वन। नाउ सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, मीन्स एस ऑफ के, ये क्या है? एस ऑफ के, एस ऑफ के ट्रू है। ए बी टू पावर के इज इक्वल टू ए टू पावर के बी टू पावर के, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है एस ऑफ के प्लस वन, ये आपका जो है एस ऑफ के प्लस वन दिया है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया, यही वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। तो हमें ये अप्रूव करना है, क्लेम में जो है प्रूव करना है, तो इसको हम क्या मान लीजिए? लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए। ए बी की होल पावर एन प्लस वन, तो इसको क्या लिखते हैं? ए बी की होल पावर एन इंटू ए बी। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले से आपने एज्यूम की है, दी है, वो वैल्यू यूज कर लीजिए, इंटू ए बी रख लीजिए, ठीक है। फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए यहाँ पे। तो ए टू पावर एन, ये एसोसिएटिव लॉ से कंबाइन कर लीजिए, बी टू पावर एन ए इंटू बी। जो पहला भी पार्ट प्रूव किया था उसमें ए बी टू पावर एन, ए बी टू पावर एन क्या था? बी टू पावर एन ए था, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ यूज कर लीजिए, बी टू पावर एन ए की जगह क्या रख दीजिए? ए बी टू पावर एन रख लीजिए। अब ये क्लब कर लीजिए, तो ये आ गया। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन प्लस वन, ठीक है। हेंस द प्रूफ इज कंप्लीट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछते हैं, इफ ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन सो दैट ए अल्फा टू पावर एन, ये होगा। तो अगर आप मैथमेटिकल इंडक्शन आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? ए अल्फा की पावर वन निकालेंगे, अल्फा की पावर टू निकालेंगे, अल्फा की पावर थ्री निकालेंगे। आप बाई मैथमेटिकल इंडक्शन ही बोल पाएंगे कि हाँ ए अल्फा टू पावर एन ये ट्रू होगा, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकल इंडक्शन मान लो नहीं पता होता, ये चीज़ मैथमेटिशियन ने डेवलप नहीं की होती, तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते इस टाइप का, ठीक है। तो जो दिया है उसको लिखिए, उसकी पावर वन करिए, तो क्या यही चीज़ आ रही है? यही चीज़ आ रही है, हाँ आ रही है। तो क्या है? द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू वन, मतलब आपने बेसिस स्टेप जो थी वो ट्रू दिखा दी है। नाउ सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, अज्यूम कर लीजिए कि ये चीज़ ट्रू है, मतलब ये आपने माना एस ऑफ के, यहाँ पे एन की जगह के रख देंगे, तो एस ऑफ के अज्यूम किया है आपने। अब आपको क्या क्लेम करना है? एस ऑफ के प्लस वन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए अल्फा टू पावर के प्लस वन कॉस के प्लस वन अल्फा साइन के प्लस वन अल्फा माइनस साइन के प्लस वन अल्फा कॉस के प्लस वन अल्फा, और उसमें ये चीज़ यूज कर लेंगे। तो देखिए अब आपका क्लेम ये है, आपका क्लेम क्या है? ये है, यही जो है सेम है, एस ऑफ के प्लस वन, मतलब के की एक पावर ज़्यादा बड़ी हुई, ये क्लेम है। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा ऐसे, ए अल्फा की होल पावर एन प्लस वन कैसे मिलेगा? ए अल्फा की पावर एन इंटू ए अल्फा। और ये इन्फॉर्मेशन आप पीछे से यूज करेंगे। मान लो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होती तो आप थोड़ा ये क्वेश्चन कर पाते। तो हम यहाँ क्या है, एस ऑफ के की जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यूज कर रहे हैं इनटू ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में हम उसका दे देंगे एडिट करके, तो आप वो वाला लेक्चर सुन सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, जब ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का। ये फार्मूला हो गया साइन का, ये फार्मूला होगा साइन का, ये फार्मूला होगा कॉस का। तो ये आ गया कॉस एन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो कॉस एन प्लस वन अल्फ़ा साइन एन प्लस वन अल्फ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूलेस हैं, तो एज इट इज़ मैंने रख दिए। तो दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन प्लस वन इफ इट इज़ ट्रू फॉर एन। तो क्या हो गया? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी हो गया। बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कई सारे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये प्रूव करना है। अभी इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे कि डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 8, लेकिन ये जनरली पूछ रहा है कि इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। तो अगर एक्स टू पावर 2n माइनस वाई टू पावर 2n को हम यहाँ देखिए, अगर इसको आपने ये लिख पाए एक्स टू पावर 2n माइनस वाई टू पावर 2n इज इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग। अरे मैंने बताया था ना, 6 को अगर 3 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो तुमने क्या लिखा था? 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये जो 2 वो यम है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स टू पावर 2n माइनस वाई टू पावर 2n एक्स प्लस वाई से डिवाइड होगा, अगर उसको यम इंटू एक्स प्लस वाई आप लिख पा रहे हो
तो पहले क्या करेंगे, हम बेसिस स्टेप चेक करेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। हाँ, तो इसको खोल लीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस ए, फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब डिवाइड करेंगे वाला टर्म कट जाएगा, तो मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n, मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर k, ठीक है। तो एक्स टू पावर 2n वाई माइनस वाई टू पावर 2n इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। तो उसका मतलब होगा कि एक्स टू पावर 2n माइनस वाई टू पावर 2n को अगर हम लिख पाए m इंटू एक्स प्लस वाई, अगर ऐसा लिख पाए तो क्या होगा रिजल्ट, ये इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे किस में, यस आप k प्लस वन में, नेक्स्ट लेवल में। तो हमारा क्लेम ये है कि जब n को n प्लस वन रिप्लेस किया तो क्या ये टर्म भी डिविजिबल होगा एक्स प्लस वाई से, क्या हम इस टर्म को भी p इंटू एक्स प्लस वाई लिख पाएंगे या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और कोशिश करेंगे इस टर्म में लिखने के लिए। तो ये जो दिया है इक्वेशन वन आर डबल स्टार, या बोल लो इक्वेशन वन आर डबल स्टार, ठीक है, इसी का इन्फॉर्मेशन यूज करके यहाँ डालेंगे। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, एक्स टू पावर 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वाई टू पावर 2 इंटू एन प्लस वन। तो ये ऐसे से लिख लीजिए, एक्स टू पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू पावर 2n इंटू वाई स्क्वायर। अब जो ये एक्स टू पावर 2n था, यहाँ से ये दिया था एक्स टू पावर 2n माइनस वाई टू पावर 2n, यहाँ लिख लेते हैं एक्स टू पावर 2n माइनस वाई टू पावर 2n इज इक्वल टू था आपका m इंटू एक्स प्लस वाई, m इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स टू पावर 2n निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, वाई टू पावर 2n उधर ले जाइए, प्लस आएगा m इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया, ये आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ प्रूफ रख दीजिए। तो ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी, इंटू एक्स स्क्वायर था इंटू ये एज इट इज़। अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई टू पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू पावर 2n वाई स्क्वायर। तो वाई टू पावर 2n कॉमन ले लीजिए, तो वाई टू पावर 2n इंटू ये आ गया, प्लस जो भी टर्म बचे हैं वो यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब इसको तो खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को खोल सकते हैं, तो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसको क्या कर सकते हैं, m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ये एक्स प्लस वाई बाहर ले लिया, तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये चीज़ आ गई। तो मान लीजिए ये वाली जो चीज़ है वो आपकी p है, ये वाली चीज़ है क्या, p है, तो p इंटू एक्स प्लस वाई। तो आपने ये पूरी चीज़ को लिख दिया समथिंग इंटू एक्स प्लस वाई। तो जब आप इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो मतलब ये जो पूरी चीज़ है वो एक्स प्लस वाई से डिविजिबल हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये क्लास अटेंड करने के लिए। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ये आपका भी चैनल है। अगले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में डिटेल से और बताएंगे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।